चलिए बीपीएससी टीआरई 4 का चल रहा है, प्रैक्टिस सेट 1 मैं करवा चुका हूं। उसी में प्रैक्टिस सेट 1 का मतलब कहने का मतलब है प्रैक्टिस सेट 2 हो रहा है। ठीक है, तो हैशटैग 2 है ये। और याद रखिएगा भाग 3 इतिहास चल रहा है, 11 12 का चल रहा है। याद रखिएगा 11 12 का हिस्ट्री जो है किरण प्रकाशन का बीपीएससी का है, उसी का मैंने क्वेश्चन को 71 से जो क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन जो आने वाला है, उसी का 80 अंक का जो आने वाला है वहां से मैं शुरू कर रहा हूं, जो कि 71 सवाल से शुरू हो रहा है, जो कि 150 तक चलेगा। समझ के? तो आपको ध्यान रखना है कि ये टोटल जो है किरण प्रकाशन से ही है, एक एक लाइन क्वेश्चन का मिला हुआ है। बस हम 80 क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं। जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल के अनुसार। 71 सवाल है कि किस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी? बताइए, किस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी? बताइए। ये आपके लिए नए तरीके से लाया हूं, बस याद रखिएगा कि किरण प्रकाशन बुक से ही बनाया हुआ है, बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा सेट है, पहला सेट मैंने ऐसे ही पीडीएफ बनाकर डाला था, ये है। तो बताइए किस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था की गई थी? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता देते हैं। क्योंकि 1919 में ये आया था द्वैत शासन व्यवस्था। द्वैत शासन कहिए या द्वैत शासन बोलिए, धा भी लग सकता है, याद रखिएगा द्वैत शासन। और इसे ही मॉन्ट्रियो चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गए। और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आधार पर इसे आगे चल के बढ़ावा मिला था, ये भी आप कह सकते हैं। तो और भी बातें करेंगे बाद में। ठीक है, आगे चलिए, बस इतना जान लीजिए कि 1919 में ये नियम यहाँ पे नहीं है। चलिए 72 सवाल आ गए कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? तो कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि अंग्रेज एशिया छोड़ दो वरना तुम्हें भुगतना पड़ेगा? किसने बोला था बताइए। तो देखिए बात है, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहे थे कि भाई एशिया को छोड़ दीजिए वरना आपका बुरा हाल होने वाला है। ठीक है, इसी तरह का सेट चल रहा है। बस 73 क्वेश्चन आप किरण प्रकाशन का बुक ले लीजिए, 11 12 का कक्षा का बीपीएससी टीआरई 4 करके, और उसमें 73 क्वेश्चन निकालिए। पेज क्वेश्चन निकालेंगे 80 क्वेश्चन वाले नंबर में क्या मिलेगा। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो पूना समझौता जो हो रहा था उस पर हस्ताक्षर किसने किया था बताइए। तो देखिए पूना समझौता जो हुआ था उसमें अंबेडकर और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय उन्हीं के बीच हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पूना समझौता जो है, इसमें हम महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच की बात करते हैं, है ना, पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका कहानी अलग है कि रैमजे मैकडोनाल्ड को तो कौन था, क्या था, है ना। तो सुनिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों में प्रतिनिधित्व के विषय में एक पंचायत जारी किया था, जिससे सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। ठीक है, या कम्युनल अवार्ड भी कहा गया। दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल की जो है सुविधा दिए जाने पर विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को अमरण अनशन शुरू कर दिए। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास सी, ठीक है, पुरुषोत्तम दास हैं, सी राजगोपालाचारी आदि जो हैं प्रयत्नों से गांधी जी के उपवास के 5 दिन बाद 6 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के बीच एक पूना समझौता हुआ। तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। तो ये पूरा कहानी मैंने पढ़ लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए, नहीं तो जरूरी नहीं था। अब देखिए 74 की बात करेंगे। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी बताइए। नेहरू रिपोर्ट जो है किसने तैयार की थी, इस 4 ऑप्शन में बताइएगा कौन किया था। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू किए थे कि मोतीलाल नेहरू किए थे बताइए। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट जो है पंडित मोतीलाल नेहरू का नाम आता है, तो मोतीलाल नेहरू टिक लगा दीजिएगा।
समझ गए। बाद में इसमें सम्मिलित होते हैं जाके जवाहरलाल नेहरू, लेकिन शुरुआती में मोतीलाल नेहरू है। नेहरू रिपोर्ट है ना, नेहरू रिपोर्ट पूछेगा जारी कौन किया, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। क्लियर हो गया। तो ये बात हो गई। चलिए बात करते हैं 75। 75 है, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी, बताइए। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी, ये बता दीजिए। 75 है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजापुर जो अधिवेशन हुआ था 1937 में, वो बंगाल में है। उसमें 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम चला था, घोषित हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। ठीक है, तो कहां हुआ था, फैजापुर में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 76 सवाल है। 76 सवाल है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पास हुआ था, बताइए। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कहां पास हुआ था। भारत छोड़ो तो हम जानते हैं आंदोलन 14 जुलाई 1942 है ना, वर्धा मुंबई है ना, तो मुंबई बताइएगा, मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव आया था जो कि 7 अगस्त 1942 को मुंबई में, मुंबई का जो क्षेत्र है ऐतिहासिक, वहां पे ग्वालियर टैंक है, मैदान है, वहीं पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसी समय भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई थी, समझ गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा मुंबई में आयोजित कांग्रेस समिति का बैठक हुआ, जिसमें भारत आंदोलन मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ, जो कि 8 अगस्त और कहीं कहीं 7 अगस्त देता है, तो 8 अगस्त हम मानते हैं, 8 अगस्त 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ का। चलिए 77 प्रश्न है, CR फार्मूला। CR फार्मूला मतलब CR राजगोपालाचारी योजना, जिसे आप बोल सकते हैं, का विरोध जो है किसने किया था, विरोध में कौन खड़ा हुआ था, बता दीजिए। तो CR फार्मूला कहिए या CR राजगोपालाचारी बोलिए, उन्हीं की ये योजना थी, उन्हीं के द्वारा। इसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कौन क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चलिए 78 सवाल है। 78 सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी। तो सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद फौज की कमान संभाले थे, तो ये संभाले थे 1943 ईस्वी में, 1943 में, मतलब 7 जुलाई 1943 में, याद रखिएगा। आए रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के सर्वोच्च सेनापति कमांडर घोषित किए गए थे। और आप जानते हैं कि INA के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के ही हाथ में था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष ने सिंगापुर में, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कर दिए थे, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनिएगा तो मजा आ जाएगा। चलिए 79 की बात करते हैं। 79 है, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। यह किसने कहा, बताइए। सही बात है, सत्ता का लालच अगर हो जाए ना तो भारत के विभाजन तो होना ही है, क्योंकि सत्ता का स्वीकार करने के कारण ही तो भारत का विभाजन हुआ। ये कहने वाला कौन था, ये बता दीजिए। और कोई नहीं, माइकल व्रीचर था। व्रीचर, माइकल व्रीचर ने कहा था कि सत्ता का लालच अगर है तो भारत को विभाजन होने में कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को सत्ता का भी लोभ था, लेकिन अंत में सत्ता पे बैठा नहीं मोहम्मद अली जिन्ना, अंत में चला ही गया बहुत बड़ी बीमारी से। तो जितने कर्म उतने भुगतान होते ही हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, बताइए। भारत में आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1951 से 52 के बीच हुआ था, याद रखिएगा। इस चुनाव में 21 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों का मताधिकार प्रदान किया गया, ठीक है, याद रखेंगे। तो 1951 से 52, तो इसमें हम क्या लगाएं, इसमें आपको 52 लगाइएगा,
ठीक है, 1951 से शुरू हुआ था, 1952, तो अंतिम वाला जो है लाइन को लगाइएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देना चाहिए था 1951 से लेकर 1952, मतलब इसमें आपको देना चाहिए। लेकिन चलिए तीसरा इसका सही होगा किरण प्रकाशन के बुक के हिसाब से, और सही भी है। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, सब में ऐसा नहीं समझिएगा। चलिए 80 प्रश्न क्या है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में आम चुनाव कब हुआ था बताइए। तो भारत में, एक मिनट रुक जाइए, भारत में 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, अच्छा सेम ही हो गया। चलिए आगे चलिए। 81 81 है 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, बताइए। तो हम बताएंगे 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में पश्चिमी शिक्षा का अधिकार या अधिक योगदान दिया गया था। तो शिक्षा का अधिक योगदान दिया गया था, तो पश्चिमी शिक्षा का योगदान ज्यादा मिला। ठीक है, तीसरा प्रश्न इसका सही होगा। चलिए आ जाइए, 82 सवाल हैं आपके स्क्रीन पर है कि भारत के किस वर्ग ने जो है पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया, मतलब उसे अपनाया गया शुरुआती दौर में, किसने अपनाया? भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी जो संस्कृति थी उसे प्रारंभ में अपनाया गया? तो हम बताएंगे कि भारत के शिक्षित जो हिंदू वर्ग के थे वो पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाए थे। ठीक है, तो शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग के लोग ये इसमें याद रखिएगा। चलिए 83 क्या है कि राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, वह कौन सा था? वह कौन थी बताइए, कौन सा प्रकाशित था, बताएंगे। तो 1821 में राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों में एक प्रेस का माध्यम से लाए, अपने विचार को प्रकट किए, और उसका है संवाद कौमुदी, इन्हीं का है, याद रखिएगा, संवाद कौमुदी। और एक और था प्रज्ञान चंद्र का प्रकाशन किए थे, याद रखना है। और इनकी भाषा अलग अलग थी, उन्होंने फारसी भाषा में एक और चीज निकाले थे पत्रिका, जिसे मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किए थे। चलिए 84 है कि 1840 ईस्वी में जो है प्रारंभ में कुक्का आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 1840 में, ठीक है, 1840 में क्या हुआ? कुक्का आंदोलन हुआ। तो ये कहां पे हुआ था? पश्चिमी पंजाब से शुरू हुआ था। अब भगत जवाहर मल थे, तो भगत जवाहर मल द्वारा यह शुरू किया गया था, कुक्का आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और याद रखिएगा, शियान साहब के नाम से चर्चित जवाहर मल ने कुक्का आंदोलन की शुरुआत सिख पंथ में जो है व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए यह लाया गया। चलिए 85 सवाल आ गए। ऐसे क्वेश्चन अगर आप पसंद करते हैं तो ये कंटिन्यू रहेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, वह था कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, वह था कौन? बताइए। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। 5 ऑप्शन वाला डेली चलेगा, क्योंकि हर चीज में 5 ऑप्शन आ रहे हैं। बताइए। तो 85 सवाल की बात करेंगे तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का? स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। आगे चलेंगे और 86 सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये जरूर बताइए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, हाइप जरूर करेंगे, देखेंगे कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। किस प्रकरण में अरविंद पर जो है मुकदमा चला था? तो किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था, बता दीजिए, बताइएगा। 86 का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा, अरविंद पर जो मुकदमा चला था वो याद रखिएगा बंगाल प्रेसिडेंस के मजिस्ट्रेट जो है किंग्स फोर्ड जो था कि हत्या के प्रयास के बाद पुलिस ने जो है मनिक टल्ला पर जो है छापा मारा था, और वहां पे 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
जिसमें वरिंद्र और अरविंद घोष भी शामिल थे। इन सब पर क्या हुआ, अलीपुर संयंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, तो अलीपुर बम मामले में ये जो है चलाया गया था। तो यही था। और कब हुआ था, 1908 में ये छापा शुरू पड़ी थी। उसके बाद ये बंगाल प्रेसिडेंट ने पकड़ा। अरविंद घोष भी थे और वरिंद्र और अरविंद घोष दोनों थे वहां पे। चलिए 87 सवाल है कि एनी वेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका, बताइए। एनी वेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका, बताइए। 87, तो एनी वेसेंट ने सितंबर 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना की। आगे चलेंगे। 88 सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1921 में। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किनका नाम है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम आता है, जो पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन नगर में की थी, मतलब किया गया था। चलिए 89 सवाल है। 89 सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहां होना था, मतलब कहां होना था, कहां हुआ था। तो देखिए, बात आप अच्छे से जानते हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना पूना में होना था। प्लेग के कारण ये मुंबई में आयोजित हुआ था, तो पूना में होना था। लेकिन सवाल को घुमाया कैसे। 90 प्रश्न है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था। तो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था, ये हम जानते हैं। तो मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों ने जो है लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि आंसर क्या होगा। तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य ये समझौता हुआ, जो कि लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। 91 सवाल आ गए। 91 सवाल है, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया है, वह था कौन। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया है, वह था कौन। तो वो था वाटसन, वह था वाटसन। ठीक है, तो क्लाइव ने वाटसन के जाली हस्ताक्षर का जो है प्रयोग किया था, याद रखिए। मतलब छल किया और क्या। 92 सवाल, बक्सर के मध्य जो है, मतलब बक्सर के क्षेत्र में, जो बक्सर युद्ध के नाम से जानते हैं, उसी से सवाल है। तो बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वह था कौन। बक्सर का युद्ध कब हुआ, ये बताइए। तो बक्सर का युद्ध हम बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, समझ गए। और बक्सर का युद्ध में अंग्रेज की सेना जो है ने जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के खिलाफ ये हुआ था। और अवध का नवाब जो था सुजा उदौला, देखिए सिराज उदौला नहीं था, सुजा उदौला था, तलबी चावला था, ये भी बेचारा पराजित हुआ था। ये उस समय से ये कब्जे में हो गया था पूरा भारत। प्लासी और बक्सर, ये दो युद्ध ऐसा था कि अंग्रेज के हाथ में आ गया था सत्ता। चलिए 93 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला गवर्नर जनरल जो बनाया गया, वो बनाया गया किसको, बताइए। देखिए, बात है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जो है अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, किसके हिसाब से, 1773 के हिसाब से। थोड़ा सा सुन लीजिए, आप तो आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। और गवर्नर जनरल की सहायता से क्या किया गया कि 4 सदस्यों की परिषद स्थापित की गई। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया वारेन हेस्टिंग, क्योंकि उस समय ये गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल बन गया। तो अंतिम गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जनरल, ऐसे कह दीजिए। चलिए, बंगाल का था, याद रखिएगा। अब भारत का पूछेगा गवर्नर जनरल तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत था, तो बंगाल में ही चला था ना। 94 सवाल। 94 है, एक संधि के 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह थी सलाइवा की संधि। सलाइवा की संधि थी क्या, कि मराठा की संधि थी, ग्वालियर की संधि थी, क्या थी, बताइए। तो देखिए, इसमें आपको सवाल का जवाब देना है कि
सलाइवा की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सलाइवा की संधि इंपॉर्टेंट है? 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य जो है सूरत की संधि हुई। ठीक है, किसकी संधि हुई? सूरत की संधि। और इसी संधि के फलस्वरूप जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था और इस युद्ध की परिणाम जो है सलाइवा की संधि हुई थी। इसी समय सलाइवा की भी संधि हुई और सलाइवा की संधि हुआ था। अब पेशवा की बात करें तो पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच इस संधि को संपन्न कराने के लिए महादजी सिंधिया के मध्यस्थ जो है ये बात रखी गई थी और इसी में बात कही गई कि लंबी दूरी मतलब लंबे समय तक शांति बनाए रखे, 20 वर्षों तक एक दूसरे को लौटा दें सामान और शांति बनाकर काम करें। लेकिन ये होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। 95 आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए। चलिए अब बताइए, आधुनिक भारत न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताएंगे। तो आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता अगर बोला जाए तो कर्नवालिस को बोला जाता है। किसे? तो कर्नवालिस। तो कर्नवालिस कहाँ है? तीसरे नंबर पे। तो ये आंसर आपका सही होगा। याद रखिएगा, न्याय व्यवस्था में सुधार करते हुए 1793 में कर्नवालिस ने जो है एक कोड लागू किया था। इस कोड के अनुसार क्या हुआ था कि कर्नवालिस ने जो कार्यपालिका थे और न्यायपालिका होती थी उसके बीच की शक्ति के बीच का विभाजन कर दिया था। ठीक है, तो ये सब करवाया था। और भी कहानी है बहुत सारे, जब हम डिटेल में आप चाहते हैं थ्योरी हम पढ़ाएं तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? बताइए। निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था? पुनः अधिकार कर लिया था, बताइए। इसका जवाब दीजिए। पुनः अधिकार कर लिया था। 96 का जवाब दीजिए। तो हम इसका जवाब आपके सामने ही देंगे और ये बहुत ही सटीक जवाब है। बताइए। तो अंग्रेज द्वारा जो कलकत्ता में पुनः अधिकार कर लिया था अक्टूबर 1756 को किया था और मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक अभियान चला था और कलकत्ता भेजा गया था। याद रखिएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि 10 फरवरी 1756 ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है। जैसे 10 फरवरी 1756 दिया, ये नहीं होगा आंसर। हमको भी लगा कि यही होगा। दिया है अक्टूबर 1756, तो इसमें तो है नहीं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एक और डेट मेंशन किया है कि क्लाइव ने पहले जो है बजबज पद जो है, बजबज एक शब्द है याद रखिएगा, पर फिर 2 जून बजबज एक जगह है वहां पे 2 जून 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। तो पुनः अधिकार जो किया था ना उसका अगर डेट मेंशन कर रहा था 2 जनवरी 1757 लिखिएगा, 1757। ये भी सही है। अगर अक्टूबर 1756 रहता तो भी सही होता, लेकिन उस समय अक्टूबर में जो हुआ था वो शुरुआत किया था, शुरुआत हुआ था। लेकिन पूर्णतः जो कब्जा करने की बात करें, पुनः अधिकार करने की बात करें तो ये हमारा 2 जनवरी 1757 जो बजबज एक स्थान है उसी पर कलकत्ता। चलिए क्लियर कर दिया, इसमें थोड़ा समय लगा, क्षमा चाहते हैं। 97 सवाल है, बंगाल में कुछ दस्ताकारों पर अंग्रेज ने अत्याचार किए थे, मतलब अत्याचार किया। याद रखिएगा, तो बंगाल के कुछ दस्ताकार थे उन पे अंग्रेज ने अत्याचार किया। ठीक है, तो हमको बताइए 97 का। तो बंगाल में जो जुलाहों पर जो है अंग्रेजों ने अत्याचार किया था। तो किस पे? जुलाहे पे। दस्ताकार जो थे वहां जुलाहे थे, उन पे अत्याचार किया गया था। जुलाहे शब्द है, याद रखिएगा। चलिए 98 सवाल की बात करेंगे कि अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने की थी? तो अंग्रेज द्वारा भारत से जो धन निष्कासन का विचार का व्याख्या करने वाले इसमें किन का नाम आता है? तो देखिए धन निष्कासन में जो है दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो कि तीसरे नंबर के हैं, तीसरे नंबर ऑप्शन में है। और याद रखिए इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि उन्होंने पहली बार 2 मई 1867 को जो है एक इंडियन डेब्ट टू इंडियन नामक पेपर में जो है धन के निष्कर्षण की तरफ जो है ध्यान आकर्षित किया था
और फिर दादा भाई नौरोजी ने इस पर एक के बाद 4 निबंध लिखे थे, जिसमें अलग-अलग था, ठीक है? और चारों का अलग-अलग है। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्हें पुस्तक भी कह सकते हैं आप, ये पढ़े थे। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इनका पुस्तक का नाम है दादा भाई नौरोजी का। दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी है। इंग्लैंड गिव इट टू इंडिया, ये भी है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए 99वें प्रश्न की बात करते हैं। 99वां प्रश्न है, तालुकदारी व्यवस्था का संबंध था। तालुकदार होता था ना, तालुकदारी, मेरा तालुका, आपका तालुका सुने होंगे। तो तालुकदारी व्यवस्था का संबंध था, तो किससे था? बिहार से था, अवध से था, मद्रास से था। तो देखिए तालुकदारी व्यवस्था के संबंध की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से था, याद रखिएगा। अब भू राजस्व क्षेत्र से था, याद रखेंगे। भू राजस्व जो टैक्स होते थे उससे संबंधित होते थे। ये भू राजस्व की यह व्यवस्था को ही हम महालवाड़ी व्यवस्था से संबंध रखते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है? याद रखिए। जो तालुकदारी है ना, महालवाड़ी सुने होंगे, ठीक है? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इस सब के बारे में पढ़े होंगे आप। अब देखिए 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है। उनके विचार अनुसार कौन सा विचार था जिस पर कटु आलोचना हुआ है? जिसमें 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार थे, जिसमें पूरी तरह आलोचना किया गया है, कमेंट किया गया है। बताइए। तो देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में बात करेंगे तो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला ही, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्र संग्राम था, ये बोले थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो है नहीं, लेकिन हम आंसर क्या लगाएंगे? सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था, ये बोलना उनके लिए गलत था, ठीक है? इसलिए इन पे कमेंट हुआ था। कमेंट तो आजकल तो जान ही रहे हैं, सोशल मीडिया तो अब तो और ज्यादा होता है, पहले तो हुआ था, अब तो और भी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में था? बताइए। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में था, ये बता दीजिए। तो हम बताएंगे वो था, उपरोक्त में से एक से अधिक था। कौन था? उपरोक्त में से एक से अधिक था। याद रखिएगा कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के शासन काल में आया था, याद रखिएगा, ठीक है? तो कृष्णदेव राय के शासन काल में आया था डोमिंगो पायस, ये तो आपको समझ गए। और याद रखिएगा एक और आया था वर्नियर, सर थॉमस रो, ये सब जो है विदेशी यात्री थे जो कि मुगल साम्राज्य में आए थे। और कृष्णदेव राय उसी समय थे जिसके समय में डोमियो पायस आया था। तो ये सब तो आए थे, तो सब होंगे एक से अधिक था ये। चलिए 102 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? तो पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था, बताइए कौन? निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? पतन का कारण नहीं बताया गया। तो मुगल साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कारण जो था वो आपका प्राकृतिक आपदा तो नहीं था, विदेशी आक्रमण था, कमजोरी उत्तराधिकारी हो गए, इसके कारण भी हो गया। चलिए 103 प्रश्न की बात करेंगे। 103 प्रश्न है, किस मुगल बादशाह अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा? बताइए। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महावत खां के विद्रोह में सामना करना पड़ा था? विद्रोहियों के बीच युद्ध हुआ था, बताइएगा। तो याद रखिएगा जहांगीर का पुत्र था खुसरो, याद रखिएगा 1606 में विद्रोह किया था। उसी तरह 1621 में शाहजहां ने खुसरो की हत्या कर दी थी, करवा दिया था, याद रखिएगा जहांगीर ने। तो ऐसे जो हैं इस तरह का कहा जाता है, तो इसमें जो है जहांगीर आपका ऑप्शन होगा, याद रखिएगा, क्योंकि उसी का पुत्र था खुसरो। खुर्रम, महावत ये सब के साथ विद्रोह भी किया था, खुसरो से के साथ भी हो गया था। और खुसरो जब कर लेगा तो सोचिए आसपास वाला भी तो करेगा। चलिए 104 प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, ये बता दीजिए। तो कृष्णदेव राय थे, ये हम अभी जस्ट पढ़े हैं। चलिए
105 प्रश्न की बात करेंगे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्ण के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे वो कौन थे? तो हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेवराय। उनके दरबार में तेलुगु भाषा के अष्टदिग्गज होते थे। तो तेलुगु भाषा के कवि होते थे, 8 तेलुगु कवि होते थे। 106 प्रश्न है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है। तो शिवाजी का उदय जो है किस समय, किस ईस्वी में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। तो इसका डेट मेंशन कीजिए आप और बताइए। तो देखिए शिवाजी का अगर देखा जाए तो 644 बताया जाता है, ऐसे 643 बताया जाता है, मतलब 1643। 643 मतलब 1643, मतलब 1643 बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो 1644 ईस्वी ठीक लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब 43-44 के बीच में बताया जाता है। बीजापुर में, बीजापुर के सिंहगढ़ में किले पर अधिकार किए थे, याद रखना है। ठीक है, चलिए। और नहीं, अगर आपको 44 और 43 नहीं देता, 43, 44 नहीं देता, तो हम ऑटो से कोई नहीं लिख लगाते। ठीक है, चलिए। 107 प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है मराठाओं ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने के लिए सफलता प्राप्त की थी? सहायता प्राप्त करने के लिए जो है सफलता प्राप्त की थी, बताइए। तो देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध जो हुआ था, ये 1761 में हुआ था, मतलब 14 जनवरी 1761 डेट बताता है। अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो सहायता मांग रहा है सफलता प्राप्त करने के लिए, वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच हुआ था, जिसमें इसमें ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, इसमें मुगल जो वजीर था इमाद उल मुल्क, उससे समर्थन प्राप्त किया था, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, मुगल से मांगा। चलिए, 108 प्रश्न है कि एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक जो है चेतावनी लिखी थी, मतलब चेतावनी लिखित रूप से भेजी थी, मतलब लिख कर भेजा था। उसका नाम क्या था, बताइए। उसका नाम क्या था? तो हम बताएंगे उसका नाम है दूसरा जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह। जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह थे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, पीपीएससी के हिसाब से 109 प्रश्न की बात करेंगे। 109 प्रश्न है कि यहाँ पे शाइस्ता, शाइस्ता खां नाम है। ठीक है, शाइस्ता खां ने अपनी अंगुल, अंगुल एक जगह है, अंगुल खोया, तो किस क्षेत्र में था, ये पूछ रहा है। अंगुल, हमको लगा अंगुली बोल रहा है ना, लेकिन नहीं। शाइस्ता खां ने अपनी जो है अंगुल खोया, तो किस हिस्से में था, इस हिसाब से भी आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में जो है 60, ठीक है, 1660 में प्रसिद्ध सेनापति शाही इस्ता खां को जो है दक्कन का गवर्नर बनाकर भेजा था। कहाँ का भेजा था? दक्कन का। तो ये दक्कन का क्षेत्र में आता है, जो कि अंगुल खो गया था ये। 110 प्रश्न की बात करते हैं। 110 प्रश्न है शिवाजी के दवीर या सामंत कौन थे? शिवाजी के सामंत कहिए या दावीर, ठीक है, या सुमंत कह सकते हैं। वो विदेशी विभाग की देखभाल करते हैं, उन्हें कहा जाता था। और विदेशी देखभाल करते थे तो रामचंद्र जो रामचंद्र त्रिभरत थे। कौन थे? त्रिभरत जी थे। चलिए 111 प्रश्न आ गए। 111 प्रश्न है कि निम्नलिखित मौर्यवंशी शासकों में किसने केवल कश्मीर पर शासन किया था? केवल कश्मीर पर शासन किया था। तो कलहन की राजत जो राज राजतरंगिणी जो किताब है, राजतरंगिणी, उसके अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकारी कहिए या पुत्र कहिए उसका, जालौक, जालौक था। कौन था? जालौक था, क्योंकि कश्मीर पर शासन किया था। ये जो है शैव मतालंबी था, मतलब शैव का भक्त था, यह देखना है। चलिए 112 प्रश्न की बात करेंगे। महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? मतलब अनुक्रम के रूप में बताना है कि मोहम्मद गजनवी ने कैसे-कैसे आक्रमण किया और कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक अंत किया, ये बताइए। तो देखिए अगर इसके बाद देखा जाए मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण जो हुआ था 11,001 में किया था, याद रखिएगा। हिंदू शाही शासक जयपाल उस समय शासक थे, उसी समय हुआ था। और वहाँ पे जो है शिया संप्रदाय जो शासक जो अब्दुल फतेह दाऊद वहाँ पे था।
याद रखिएगा। अगर देखा जाए तो मान लीजिए 106 से उठाते हैं, तो 106 से उठाइएगा तो नगर कोट, ठीक है? नगर कोट की बात करेंगे, नगर कोट है। दूसरा है आपका 1012 में जो है थानेश्वर किया था, ठीक है? याद रखिएगा थानेश्वर किया था। फिर तीसरा क्या था मथुरा और कन्नौज, मतलब देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपको कि थानेश्वर हुआ, मथुरा कन्नौज हुआ, गुजरात हुआ, गुजरात का सोमनाथ हुआ, ये सब जो है आपका हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो है सुल्तानपुर कह सकते हैं, सुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज, ये सब। और गुजरात को भूलिएगा मत, गुजरात में इसमें से सवाल नहीं दिया हुआ गुजरात, इसलिए हम इसमें नहीं बता रहे हैं, लेकिन गुजरात को भी लूटा था। तो ये सब तो था, सोमनाथ का मंदिर तो बहुत फेमस है ना, तो इसी तरह सजाया हुआ है। 113 प्रश्न है खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मान्यता प्राप्त की, खलीफा की तरफ से मिला मान्यता की जाओ शासन करो, ठीक है? मान्यता प्राप्त इल्तुतमिश को मिला था, ठीक है? इल्तुतमिश तो को मिला था, इल्तुतमिश। आगे चलिए 114 प्रश्न की बात करेंगे। 114 प्रश्न है कि मिनहाज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासिरी को समर्पित किया, किसको समर्पित किया बताइए? 114 प्रश्न है कि मिनहान जो बोलते हैं, मिनहान जो होता है आधा ना होता, लेकिन यहाँ पे पूर्णता दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनहाज ने जो है अपने ग्रंथ तबकात ए नासिरी ग्रंथ लिखा है, वो किसको दिया था बताइए? तो पैगंबर मोहम्मद से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक के काल का विवरण इसमें दिया हुआ है इस पुस्तक में, याद रखिएगा। और ये जो है बलबन के शासनकाल में दिया गया था, याद रखिएगा। तुर्की वंश के संदर्भ में था ये, ठीक है? इल्तुतमिश के वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद के काल में अपनी जो रचना लिखी गई थी उसी की बात हो रही है। और दिल्ली का आदर्श सुल्तान के रूप में हुआ था। तो यहाँ पे जो है आपका दूसरा जो है आंसर गलत है। दूसरा बलबन दे दिया है किरण प्रकाशन, लेकिन बलबन का वैसा कुछ महत्व नहीं है। देखिए इसमें नासिरुद्दीन जो है महमूद अगर लिखा रहता तो सही मानते हैं, ठीक है? आपका जो है इल्तुतमिश वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद के काल में अपनी जो रचना लिखी थी उसी काल में लिखा गया था। तो इसमें इल्तुतमिश के और बलबन और नसीरुद्दीन कुवाच, ये कुवाचा नहीं रहता, नसीरुद्दीन खाली रहता, महमूद रहता तो सही होता, ठीक है? उसी को समर्पित है, ठीक है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है तीसरा नहीं होगा, ये कुवाच हटा दीजिए, तब तीसरा इसका सही हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद को, ठीक है? उसी के समय ये समर्पित था। कुवाच गलत है। 115 प्रश्न है। 115 प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ था? दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ था? तो हम बताएंगे 1296 में हुआ था, मतलब 1296 में हुआ था, ठीक है? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर किया गया था, याद रखना है। 116 प्रश्न है। 116 प्रश्न क्या है देखिएगा कि तुगलकनामा बोलिए या तुगलनामा का रचयिता जो है कौन था? तुगलनामा रचयिता कौन है बता दीजिए। तुगलनामा का रचयिता कौन है बताइए? देखिए अमीर खुसरो ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है? तो उन्हीं के अमीर खुसरो का ही श्रेय जाता है तुगलनामा, ठीक है? ऐसे बहुत सारा किताब लिखा है। 117 प्रश्न क्या है? 117 प्रश्न है महबूब ए इलाही उपाधि थी। तो महबूब ए इलाही उपाधि जो थी वो किसको या किसे मिला था? तो याद रखिएगा इसमें से कोई नहीं होगा, उपरोक्त से कोई नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है बदायूं में 1236 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, इसलिए महबूब ए इलाही तथा सुल्तान उल औलिया की उपाधि दी गई थी। समझ गए? जिसमें चिश्ती तो है ही नहीं, मुद्दीन चिश्ती हैं, नहीं कि यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया हैं। 118 प्रश्न बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? मतलब कि बादशाह का उपाधि लेने वाला कौन था बताइए? विरुद्ध धारण करने वाला मतलब उपाधि धारण करने वाला।
तो पादशाह का धारण करने वाला काबुल का अधिकार कर लिया था। जब उसका परिणाम हुआ 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की थी। कौन धारण किया था? बाबर धारण किया था। चलिएगा 119 प्रश्न आ गए कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं है? इस ऑप्शन के हिसाब से समकालीन कौन नहीं है बताइए। तो देखिए अकबर ने जो है दहशाला प्रणाली को लागू किया था। आज 1573 में बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में करोड़ों या करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। करोड़ी, याद रखिएगा, करोड़ी। या राजस्व का निर्धारण करने के लिए, वसूलने के लिए किया था। ठीक है, तो ये सब तो हैं, लेकिन अब हम चलते हैं, ये एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो हैं, वो हमारा मुगल के काल में नहीं थे। ये शाहजहां के दरबारी इतिहासकार था, याद रखिएगा। और ग्रंथ लिखा था पादशाह नामा, जो कि बाबर लिया था उपाधि। 120 प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन मनसबदार की जो है हैसियत का नहीं है? मनसबदारी हैसियत का नहीं है, तो ये करोड़ी जो है मनसबदारी का हैसियत का नहीं है, ये याद रखिएगा। जो 1573 में बताए थे, बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर संपूर्ण जितने भी उत्तर भारत में करोड़ी नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था, याद रखिएगा, क्योंकि उसके बराबर नहीं है। चलिए 121 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पशुपत संप्रदाय का जो है संस्थापक था? पशुपत या पशुपति बोलिए। पशुपत संप्रदाय जो शैव धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और वो पुराने संप्रदाय हैं जिनकी संस्थापक अगर पूछे तो लकुलिश। कौन थे? लकुलिश जी, लकुलिश, याद रखिएगा। या आप इन्हें नकुल लिश भी बोल सकते हैं। ठीक है, 18 अवतारों इनमें से एक माना जाता है। 122 प्रश्न आए। लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था। लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय क्यों था बताइए। तो लिंगायत संप्रदाय जो है, ग्रुप में से कोई नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये दक्षिण भारत कर्नाटक में जो है सब धर्म का विस्तार हुआ था। ठीक है, तो उसी से बताया जाता है। लिंगायत जो है, जिसे हम लिंगायत बोलिए, या आप एक और नाम बोल सकते हैं जगम। ठीक है, जगम या जगम। ठीक है, जगन्नम बोल सकते हैं भी, कहते हैं, याद रखिएगा। और ये जो है प्रवर्तक इसके अल्लव प्रभु थे, याद रखिएगा। शिष्य इसमें और भी है, दक्षिण भारत का लोकप्रिय है, याद रखेंगे। कर्नाटक क्षेत्र रहता तो हम मानते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है। चलिए 123 प्रश्न आ गए। 123 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ इतिहास पर जो है प्रकाश नहीं डालता है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है। क्या ये बात सत्य है? बताइए। नहीं, गलत बात। ये कुछ ऐसा नहीं है। इसमें जो है आपका 130 प्रश्न जो है, ये विशाखादत्त का कृति देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी के विवाह का वर्णन करता है, ना कि देवी चंद्रगुप्तम में आपका कुछ और भी बातें करता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस हो गया, कौटिल्य हो गया, मेगास्थनीज का इंडिका हो गया, ये सब जो है मौर्य इतिहास का प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, कौटिल्य में देता है, इसलिए। लेकिन वो जो है स्टोरी के रूप में बताया गया है। 124 प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो है श्रद्धा थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा क्या थी बताइए। तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ था, अनुयायी था, याद रखिएगा। चलिए 125 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीति हमारा अशोक के समय हुआ था, द्वितीय काल अशोक के समय हुआ था, और कनिष्क के समय चौथा हुआ था, प्रथम जो है बिंबिसार के समय हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है अध्यक्ष उस समय मोगलीपुत्र तीस थे, अशोक के समय में हुआ था, याद रखना। ठीक है, अब प्रथम अगर पूछते तो बताइए। तो 126 प्रश्न है। 126 प्रश्न है कि अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक कौन था बताइए। सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक कौन था उस समय, बताएंगे। तो अशोक के 13वें शिलालेख में 5 जो है सीमांत यूनानी राजाओं के नाम उल्लेखित हैं, जहां पे अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए भेजे थे। अंतियोग जो कि सीरिया नरेश थे, ठीक है, अंतियोग। ठीक है, और एक थे तुर तुर्मे तुर्मे जो मिस्र नरेश थे, याद रखिए। और मेसोपोटामिया नरेश में थे अति किनी, याद रखिएगा। और मग, तो इसमें जो मग नहीं है, तो ये आपका जो दूसरा है ये सही है, अंतियोगस
द्वितीय जो कि सीरिया के शासक था, याद रखिए। 127 प्रश्न क्या है कि पौतवा अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था। तो पौतवा अध्यक्ष जो है प्रभारी अधिकारी था तो कौन था? ये बताइए। तो मौर्य काल में माप तौल के लिए एक प्रभारी होते थे जिसे पौतवा अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है? तौल मान के लिए। चलिए 128 प्रश्न है। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए जो है भू राजस्व की जो है क्या दर निश्चित की थी? निश्चित है ये, निश्चित की थी। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व जो टैक्स होते थे उसकी निश्चित किया, तो कितना निश्चित किया था ये बताइए। तो देखिए ये रुक्मिणी देई स्तंभ अभिलेख है, उसमें बताया जाता है कि 1/8 भाग कर दिया गया था, याद रखना है। चलिए 129 प्रश्न है। अशोक द्वारा बराबर जो गुफा है, गुफा का निर्माण कराया गया था। तो अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण करवाया गया था, तो किसके लिए करवाया गया था ये बताइए। तो ये आजीविकाओं के लिए करवाया गया था, इसमें सभी लोग आ सकते हैं। 130 प्रश्न है। गायत्री मंत्र संबोधित है तो वो सवित्री को समर्पित है, याद रखिएगा। ठीक है, ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, याद रखेंगे। चलिए 131वां प्रश्न आ गए। 131वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनिवेशन के द्वारा किया गया था? बताइएगा। आयरिश महिला एनिवेशन द्वारा किया गया था, तो ये जो है कॉमन वाली, कॉमन व्हील भी बोलते हैं, कॉमन व्हील भी बोलते हैं। ठीक है, वह ह भी लगता है क्योंकि हम पढ़े हैं पहला, अगर सेट में देखेंगे तो कॉमन व्हील। ठीक है, क्या आप जानते हैं न्यू इंडिया इन्हीं का है, याद रखना है। तो न्यू इंडिया तो ऑप्शन में नहीं है, कॉमन व्हील है, तो यही ऑप्शन सही होगा तीसरा। चलिए 132 प्रश्न है। 132 प्रश्न है, भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ? कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ बताइए। 132 का तो ये है 1912 में, 1912 ईस्वी। 133 प्रश्न है कि आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया ये बताइए। तो ये है दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ये हम पढ़ चुके हैं। ये दोबारा सेट में पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में जो है भाग लेकर सर्वाधिक जो है अनुप्राणित किया था? बता सकते हैं अनुप्राणित किए थे, कौन किए थे? मतलब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महिला ने भारत, मतलब कौन सी ऐसी महिला थी जो भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक उच्च स्थान ली थी या आगे युद्ध की थी राजनीतिक रूप से, मतलब लड़ी थी, बताइए। या प्रेरित की थी, ये भी बोल सकते हैं, बताइए। तो ये है तीसरा एनिवेशन, तीसरा एनिवेशन। 135 प्रश्न, 135 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है, बता सकते हैं और अच्छे से बताएंगे। तो हम जानते हैं महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में जो है अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में जो है अपना क्या किए थे? कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिए थे। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या पूछा है? स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है, स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये मिलता है पीपर हवा अभिलेख में मिलता है। तो महात्मा बुद्ध का जो, अगर मान लीजिए इसके बारे में जानकारी अगर लेना, ठीक है, बहुत सारे वैशाली के लिच्छवी है, कपिल वस्तु का शाक्य है, ये सब जो है इन शासकों से प्राप्त मिलता है। और अभिलेख की बात है तो इसमें अभिलेख की बात नहीं किया। ठीक है, कि किस अभिलेख से मिलता है, लेकिन हम इसकी जो है दो आंसर इसका सही है। चलिए ये तो सही हो गया। चलिए 136 प्रश्न आ गए। इसमें बताइए कि निम्नलिखित में से कौन पहला जैन तीर्थंकर था? पहला जैन तीर्थंकर था कौन था? 136 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये तीसरा ऋषभ नाथ थे, याद रखिएगा, जैन तीर्थंकर थे। पहला जैन तीर्थंकर ऋषभ नाथ थे। और 23वें और 24वें कौन थे बता सकते हैं? अभी आपको पहला सेट मारेंगे तो पता होगा। तीर्थकर महावीर में याद
तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर बोलिए, महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए? तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था बता देंगे, तो हम जानते हैं जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। तो देखिए कुंडल ग्राम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे वैशाली रहता और कुंडल ग्राम नहीं रहता तो वैशाली ठीक लगाते। लेकिन जो कुंडल ग्राम है तो वैशाली की आवश्यकता नहीं है। उनके पिता का नाम शक्तिधर था, अब जानते हैं। चलिए 138 प्रश्न की बात करेंगे। 138 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारसनाथ द्वारा, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, चतुश्याम, चतुश्याम मतलब चार, सम्मिलित नहीं था, चार में से सम्मिलित नहीं है। जैसे कि उनका ब्रह्मचर्य जो है सम्मिलित नहीं था, ये ब्रह्मचर्य जो है ये डाले थे महावीर, स्वामी महावीर जी डाले थे ब्रह्मचर्य, अहिंसा, असत्य, ये सब डाले थे पारसनाथ, चार को डाले थे। और दो क्या था कमेंट कीजिए अगर मेरा पहला सेट देखोगे तो। और ये याद रखिए किरण प्रकाशन से ही चल रहा है, बस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया है। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है बताइए? वासुदेव की पूजा का उल्लेख सर्वप्रथम चाहे किसमें मिलेगा बताइएगा? तो इसका जवाब दीजिए आप। तो इसका जवाब है कि एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव जी काम किए थे। और याद रखिएगा ये सबसे प्राचीन और उल्लेख जो है पानी की जो अष्ट अध्याय है उससे मिलता है, याद रखिएगा। पानी की पुस्तक अष्ट अध्याय में मिलता है। चलिए 140 प्रश्न है और ये 40 प्रश्न में जो है ये थोड़ा सा शब्द जो है बहुत ही हिंदी में लिखा हुआ शब्द है जिसे हम चतुर्युह लिखते हैं। चतुर्युह संबंधित है। तो चतुर्युग जो संबंधित है वो किससे संबंधित है बता दीजिए? तो हम जानते हैं वासुदेव कृष्ण संहिता 4 जो है कृष्ण संहिता से संबंधित है। चतुर्व्यू, देखिए चतुर यहाँ पे यह लगा दिया, व्यू आना चाहिए था, चतुर्व्यू संबंधित है। तो चतुर्व्यू मतलब वैष्णव संप्रदाय से संबंधित होगा और क्या है ना, वासुदेव किसमें? वैष्णव। चलिए 141 प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कहाँ मिले हैं सूती वस्त्र के? तो देखिए मोहनजोदाड़ो एक स्थल है जो कि 1922 में राखाल दास बनर्जी ने खोज की थी और वर्तमान में यह जो पाकिस्तान में चला गया है, सिंध में चला गया है और लरकना जिले में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इतना हम जानते हैं। वहीं पे हमारा सिंधु मतलब सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। चलिए 142 प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और यहाँ पे अखंडता होना चाहिए था। भ्रातृत्व, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा की प्रेरणा कहाँ से मिलती है बताइएगा? एकता की बात करते हैं, स्वतंत्रता, समानता, एकता की बात होती है। चलिए बताइए। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो बोल सकते हैं, एकता बोल दीजिए, जो करिए। ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ लोकप्रिय हुआ था, ये हम जानते हैं। तो फ्रेंच क्रांति में हुआ था और फ्रेंच क्रांति से हम लोग इसे जानते हैं। चलिए 143 प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। तो जंतर मंतर निर्माण किया था किसने किया था बताइए? तो खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले जय सिंह ने जो है जयपुर, बनारस, दिल्ली के अलावा उज्जैन, मथुरा में भी खगोल वेधशाला, जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे। तो महाराजा जय सिंह, ठीक है। और भी जगह पे दिल्ली का जंतर मंतर हो गया है ना, उज्जैन का हो गया। 144 प्रश्न है, चीन ने जो है सिविल सेवा परीक्षा कब प्रारंभ की थी? चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की थी? तो चीन ने जो है सिविल सेवा जो है विश्व के रूप में देखा जाए तो शुरुआत में सबसे पहले चीन में हुई थी। और ये किन राजवंश ने किया था याद रखिएगा, ठीक है। 221 और 7 ईसा पूर्व बताया जाता है। और इसे अगर देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत हुई थी, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन तो है नहीं, और बताइए हम क्या लगा? तो देखिए यहाँ पे 206 ईस्वी दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो डेट मेंशन किया है 221 से लेके 207 ईसा ईसा बताया जाता है। तो 207 और 206 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही सही होगा। 145 प्रश्न है कि फासिज्म, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? फासिज्म, फासिस्टवाद को सुने हैं ना? तो फासिज्म का प्रमुख पक्षधर मुसोलिनी था, जो कि इटली का शासक था, आप जानते हैं। और भी कहानी है। चलिए 146 सवाल है, डी दिवस या डी डे वह दिन है जब क्या है? डी दिवस क्यों मनाते हैं बताइए? 146 का सवाल का जवाब दीजिए, डी दिवस। तो हम डी दिवस जो बनाते हैं जिसे डी डे बोलते हैं, वह दिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1939 से लेकर 45 के बीच हुआ था, जो कि
जिसे हम मित्र सेनाओं के बीच कह सकते हैं। अमेरिका, कनाडा, रूस एक तरफ थे, अब फ्रांस के जो हैं बीच पर उतारी गई थी। नॉर्मैंडी एक बीच है, वहाँ पे उतारी गई थी। यहाँ पे जो है नाज़ी जर्मनी द्वारा अधिकृत किया गया था। बहुत सारे और कारण हैं, जिसे ऑपरेशन ओवरलैंड भी बोला जाता है, शुरू किया गया था। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमको यहाँ पे बस जानना है कि मित्र सेना ने उतारी थी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है नामबडी, ठीक है, ये नामबडी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा इसके जगह पे लिख दीजिए नॉरमंडी। नॉरमंडी में उतारा गया था, याद रखिएगा। इसी को हम कहते हैं डी डे। 147 प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से जो है प्रेरणा प्राप्त की थी? फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षा वो से जो है मोटिवेट हुआ था, बताएंगे? तो फ्रांस की क्रांति का एक घटना हुआ था, याद रखिएगा, है ना? अब फ्रांस की क्रांति में जो कब हुआ था? 1789 में हुआ था। वहाँ पे 16वीं तथा इसमें जो आदमी है, मतलब जिसका नाम बताया जा रहा है, तो फ्रांसीसी क्रांति में किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा हुआ था? तो रूसों की शिक्षा से प्रेरणा लिया था। यही सबसे बड़ा सत्य है, यही सही है, ठीक है। और भी कारण, घटना का कारण और भी है, लेकिन हम इतना ही चलेंगे। 148वां प्रश्न क्या है, बता दिए कि निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? बताइए, सबसे पहला खलीफा कौन था, बता देंगे? तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 8 जून 632 को हुई थी। पैगंबर के उत्तराधिकारी को जो है खलीफा कहा गया था, और सबसे पहला खलीफा अब्बू बाकर था। अब्बू बाकर, ठीक है, क्लियर हो गए। 149 प्रश्न क्या है, बताइए? 149 प्रश्न है, अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का जो है किस देश से खरीदा गया था? अलास्का जो है खरीदा गया था, किस देश से खरीदा गया था, बताइए? तो अमेरिका या अमेरिकी संघ का 50 राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को रूस से सन 1867 में, ठीक है, मतलब कि सोचिए 72 लाख डॉलर में खरीदा था, रूस से खरीदा था। चलिए, अब यहाँ पे है 150वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं, और ये अंतिम प्रश्न होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के विचारण या ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? विचारण किस स्थान पर किया था? ट्रायल किस स्थान पर किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का, बताएंगे? तो ये जो है पीटर्सबर्ग। एक मिनट भैया, ये गलत है। यहाँ पे बताता है पीटर्सबर्ग नहीं देता किरण प्रकाशन, ये देता है न्यूरेमबर्ग, क्योंकि 1 सही है। ये हो गए आपके 80 क्वेश्चन, 80 अंक का, मतलब 80 नंबर का। और ये है हिस्ट्री का। इसी तरह ज्योग्राफी का चलेगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेट आता है तीसरा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं जल्द, आपको ला रहे हैं बहुत अच्छे से सामान्य विज्ञान का 2 वीडियो आएगा डेली आपसे, एक एक घंटे का, सुबह एक शाम, जिसमें एक थ्योरी आएंगे, एक एमसीक्यू आएंगे। तो देखने के लिए तैयार रहेंगे।